ऑफ एंगल्स में, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला टाइप्स आता है हमारे सामने छोटा सा एक्यूट एंगल, बड़ा क्यूट एंगल है ये, क्यूट है, एक्यूट एंगल, क्यूट है बेटा ये। तो ये एक्यूट एंगल मेरे हिसाब से जो वीडियो देख रहा होगा, जो लेक्चर सुनना होगा, वो हर कोई एक्यूट एंगल के बारे में जानता हो। क्या होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा एंगल जो किससे छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो बोल देंगे व्हेन द एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। ओके, कोई रेंज भी पूछता है तो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोई रेंज भी बता सकते हैं। तो एक्यूट एंगल व्हेन द एंगल्स इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्यूट, इसको हम ट्रिक के तौर पे भी याद कर सकते हैं। क्यूट माने छोटा, छोटे बच्चे होते हैं तो जो छोटा होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा तो क्यूट है। क्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो कौन है? एक्यूट है। क्यूट के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज से पहले हम बात करेंगे राइट एंगल की। अब यहाँ फिगर देख लेते हैं कि एक्यूट का, जैसे हम बोलना चाहें ये एंगल बी ए सी, तो ये एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये देखो, मैं बोलना चाहूँ अभी के रेंज में अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती, ये होता है बी ए सी, ये एंगल 90 डिग्री होता। 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो रे है और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये सब परपेंडिकुलर डलता है, तो ये 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर ऐसे होता सर तब भी क्या बोलते? तब भी हम एक्यूट एंगल बोलते, 90 डिग्री से छोटा है। ओके, तो ध्यान से समझना चाहिए। सेकंड हमारे सामने आता है राइट एंगल। व्हेन द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे? चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे हम, क्या है भाई? राइट एंगल है। जब इस रे के बीच में और लाइन सेगमेंट के बीच में कैसा एंगल बने 90 डिग्री का, तो उसको हम राइट एंगल बोल देंगे। बात समझ में आया? कोई बड़ी बात नहीं। थर्ड जो आता है ऑब्ट्यूज एंगल आता है। अब क्या बोलेंगे? व्हेन द एंगल, ये तो सब में सेम है, इज, इसमें थोड़ा रेंज टाइप है, इज बोलो जरा, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन, बोलो फटाफट, लेस देन किससे होगा? लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से कैसा हो? छोटा। तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। 172 172 डिग्री क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। मेरे तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारा। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, छोटा कठिनाइयों से चीज़ों को नहीं समझना, सरल तरीके से समझना। तो 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? बोलो फटाफट, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। फोर्थ एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? व्हेन द एंगल इज एंड द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो? 180 डिग्री के इक्वल। सामने देख रहे हो, मैं अभी जस्ट कैमरे पे देख रहा हूँ, तो मेरा और उस कैमरे के बीच में जो एंगल बनना है वो क्या बेटा? 180 डिग्री। बिकॉज ऑफ दैट 180 डिग्री क्यों बनना है? क्योंकि सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो जरा फटाफट से, सीधी स्ट्रेट लाइन मैं सामने देख रहा हूँ, तो बेटा मेरा क्या है? वो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बोलते हैं हम इसको, विच इज़ नोन एज स्ट्रेट एंगल, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। द एंगल इज विच इज इक्वल टू द 180 डिग्री इज कॉल्ड 90 डिग्री। देखो जरा फटाफट फिगर देख सकते हो इसका। छोटी सी लाइन है, ऐसे बना दी ए ओ सी, ये जो एंगल बनना 180 डिग्री। बिकॉज ऑफ दैट बिल्कुल मैं सीधा देख रहा हूँ, लाइन मेक्स आ 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री एंगल बनाती है। आज समझ में आई अपनी नोटिफिकेशन में, मतलब सिंपल एक जीके भी टाइप में लिखो, ज्ञान की बात में, जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री बनाती है। फिफ्थ में बेटा जो आता है वो आता है रिफ्यूज एंगल। क्या आता है? अरे रिफ्यूज एंगल कहाँ से आ गया? हाँ, रिफ्लेक्स एंगल, नई चीज़ आ गई। रिफ्लेक्स एंगल वही तो कहूँ। तो व्हेन
इसमें भी रेंज होती है। व्हेन द एंगल इज, बोलो भाई बोलो फटाफट से, व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन, बोलो लेस देन 360। 180 से बड़ा 360 से छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे? व्हेन अ एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला भी होता है हमारे सामने कि कोई भी रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। यहीं हम सीखेंगे रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे। रिफ्लेक्स एंगल 5वें नंबर का एंगल है रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला। तो हेडिंग डालो ऐसे हैज लगा करके, हैशटैग रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब जैसे रिफ्लेक्स एंगल कोई भी हुआ, जब पहले तो ये एंगल हुआ कोई सा भी AOC, ये एंगल है x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और जो बाहर वाला एंगल है ना, ये वाला जो एंगल बनना है, ये वाला जो एंगल बनना है। अब पहले तो इस चीज़ को समझो, ये आया कैसे। अब देखो ये पूरा गोल चक्कर है, ये पूरा क्या है? गोल चक्कर। अब जब गोल चक्कर, तो हम जानते ही हैं गोल चक्कर क्या होता है? 360 जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं ख़त्म होता है। यानी कि अगर मैं इस एंगल को y मान लूँ तो x प्लस y का एंगल का सम जो है वो 360 है। अगर मैं x प्लस y का सम बेटा क्या है? 360, क्योंकि गोल चक्कर है। अब जो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा ना बेटा, वो ये रिफ्लेक्स एंगल है जो बाहर वाला दिख रहा है, क्योंकि अंदर वाला तो जगह बना ली एक्यूट ने, तो अंदर वाला एक्यूट एंगल हो गया, तो बाहर वाला बेटा क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला निकल के आया। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन आपने उतार ली होगी। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल किसकी बात कर रहा हूँ? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC कितना होगा? इक्वल टू 360 डिग्री माइनस x। जब भी किसी का रिफ्लेक्स एंगल, जब भी किसी का एक्यूट का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? 360 में से x को माइनस करें। राइट एंगल का ऑब्ट्यूज निकाल, मतलब राइट एंगल का रिफ्लेक्स निकाल, 360 में से 90 माइनस करें। बात समझ में आया? ऑब्ट्यूज का निकालना है तो 360 में से उस ऑब्ट्यूज एंगल को माइनस कर देंगे। बात समझ में आया? तो x प्लस वाई 360 क्यों हुआ? क्योंकि गोल चक्कर लग रहा था, पूरे एंगल का सम 360 है। तो रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला हमारे सामने आया, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC इक्वल टू 360 माइनस x। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, GK में डालो। तो नेक्स्ट 6ठे नंबर का फिगर हमारे सामने आता है, लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स आता है विच इज कंप्लीट एंगल। ये तो भैया सर्वगुण संपन्न है, हम इसको बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया? सबने काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि व्हेन द एंगल इज 360, जब मतलब व्हेन द एंगल इज इक्वल टू 360। तो जैसे आप इस पॉइंट से चले AOC, A से ही चले, A पे ही ख़त्म हो गए। जैसे ख़त्म नहीं हुए, मतलब अपनी जगह को ख़त्म की मतलब A से चले और A पे ही क्या कर दिया आपने? वहीं जा कर के आप क्या हो गए? जैसे घर से चले और कहाँ गए? ऑफिस गए, स्कूल गए, फिर स्कूल से कहाँ गए? हम घर आए। तो बेसिकली वहाँ जो एंगल बने वो क्या बने? 360, क्योंकि हम जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पर लौट कर आ रहे हैं। तो बेसिकली उस एंगल को 360 एंगल, डिग्री एंगल बोलेंगे।